अगली 5 सीट देखिए, कौशांबी, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर और श्रावस्ती, पांचों की बहुत कैरेक्टर है इन सीटों के अंदर। हम अलग से बात करेंगे। ये आपके सामने सीटें हैं। कौशांबी सुरक्षित सीट है, 14 और 19 भाजपा जीती थी। फूलपुर पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वो यहां से चुनाव जीतकर लड़ते आए थे। यहां कुर्बी मोटर बहुत इंपैक्टफुल है और नीतीश कुमार के नाम पर बहुत कई बार यहाँ हवा बनाई जाती है कि वो चुनाव लड़ेंगे। अब तो खैर इधर ही वो आ गए हैं। और प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद था, हेमवती नंदन बहुगुणा, अमिताभ बच्चन, मुरली मनोहर जोशी, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ से रहे। माफिया अतीक अहमद तक यहाँ से सांसद चुना गया था। प्राची, और देखिए उसकी मौत के बाद ये यहाँ पर चुनाव हो रहा है। जिस तरीके से इसकी हत्या हुई उसके बाद प्रयागराज में अब चुनाव होगा, लेकिन ये सीट भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है, ऐसा तो कम से कम ओपिनियन पोल कह ही रहा है। इसके बाद अगर आप अंबेडकर नगर की बात करेंगे तो अंबेडकर नगर में भी भारतीय जनता पार्टी अपना चुनावी जीत जो है वो हासिल कर सकती है। इसकी बात करेंगे तो दलित, मुस्लिम और कुर्मी बाहुल सीट है अंबेडकर नगर। और श्रावस्ती की अगर आप बात करेंगे, जिसे कांग्रेस मांग रही थी, श्रावस्ती पर चुनाव लड़ना चाहती थी कांग्रेस, यहां पर भी बीजेपी जीत का परचम लहरा सकती है। 32% से अधिक मुसलमान हैं। बीएसपी ने यह सीट बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट में जीती थी, सिर्फ 5000 वोट के मार्जिन से यह सीट बीएसपी ने जीती थी और अब यहां बीजेपी जीत सकती है। इनके घर की सीट आ गई तो पहले यही बोलेंगे। नहीं, देखिए इसमें कौशांबी भी है जो बहुत कम अंतर से जीती थी। कौशांबी सीट पर भी, कौशांबी इलाहाबाद से कटा हुआ जिला और प्रतापगढ़ का बड़ा हिस्सा आता है। जो रघुराज प्रताप सिंह 2 विधायकों के साथ आज वोट देकर आए हैं तो उनके में भी ये सीट आती है। तो कुल मिला के मुश्किल है, क्या विनोद सोनकर को 2 बार के सांसद हैं, तीसरी बार टिकट मिलेगा? और ये जितनी सीटें, इसमें अंबेडकर नगर आप देखिए, रितेश पांडे इधर आ चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रत्याशी चयन बड़ा महत्वपूर्ण। फूलपुर, प्रयागराज में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं दिखती। इस पर बात कर ले। अंबेडकर नगर के सिटिंग सांसद जो है वो भाजपा में आ चुके हैं। तो एक जो सीट हारी थी बसपा को, वो तो सांसद ही इधर आ गया। सांसद इधर आ गया और इनके पिता राकेश पांडे वो भी आज वोट कर गए हैं। मतलब वो पहले आ गए थे, राकेश पांडे आज आ गए हैं। तो कुल मिलाकर जो अंबेडकर नगर इधर के आसपास की सीटें हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी जहां जहां कमजोरी है उसको दुरुस्त करने की कोशिश करते दिख रही है। और स्कोर कार्ड देखते रहिएगा। स्कोर कार्ड 20 सीटें हमने आपको दिखाई हैं। 19 सीटें इन 20 में से भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है और 1 सीट इस बार निकाल सकती है आजमगढ़ की सीट समाजवादी पार्टी। 2019 का जो स्कोर है एनडीए का 64, उसको बढ़ाकर के भारतीय जनता पार्टी कम से कम 75 करना चाहती है। कुछ लोग तो दावा तो प्रधानमंत्री ने 80 का 80 किया था, लेकिन हमें नहीं लगता कम से कम आजमगढ़ की सीट जो है वो एनडीए जीतने में कामयाब होगा। तो लेकिन फिर भी ये 75 के आसपास क्या स्कोर जा सकता है भारतीय जनता पार्टी का? सवाल यही है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का 80 सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल।